ये सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदादेव जैन धर्म विष्णु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जय पुरुषाशनम् नमः समय साराय सानुभूत्य चिकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे विमोचनमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमिणमुसुतकेली फिर इस समय सारदी का आत्मख्याति ठीक है नामी आत्मख्याति है। हम्म, एक ख्याति आत्मा की तो नहीं है आज तक। बाकी सबकी ख्याति तो अनंतपाल कर चुका, लेकिन अपनी ख्याति नहीं करी। ख्याति नहीं करी हमने, प्रसिद्धि नहीं करी, अपने को जाना नहीं। अपने को जानना ही ख्याति है। हमारी ख्याति बहुत फैल गई, मतलब बहुत लोगों ने जान लिया। ऐसी अपनी आत्मख्याति बाहर में तो बहुत फैलाई, लेकिन अपने आत्मा के अंदर अपनी आत्मख्याति नहीं करी। एक बार अपनी आत्मख्याति कर ले तो सब भूल जाता, बाहर के सारे वैभवों को। देखो इस भगवान आत्मा जो मैं स्वयं हूँ, अमूर्तिक चैतन्य प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी, उसकी 47 शक्तियों का वर्णन चल रहा है, जिसके अंदर मैं रिवाइज कर रहा हूँ शक्तियाँ जो अपनी हो चुकी हैं। हमारी नंबर 1 वही है, जीवत शक्ति। नंबर 2 चिति शक्ति। नंबर 3 दर्शी शक्ति। नंबर 4 ज्ञान शक्ति। नंबर 5 सुख शक्ति। नंबर 6 वीर्य शक्ति। नंबर 7 प्रभुत्व शक्ति। नंबर 8 विभुत्व शक्ति। नंबर 9 सर्वदर्शित्व शक्ति। नंबर 10 सर्वज्ञत्व शक्ति। नंबर 11 स्वच्छत्व शक्ति। नंबर 12 प्रकाशत्व शक्ति। नंबर 13 असंकुचित विकासत्व शक्ति। नंबर 14 अकार्य कारणत्व शक्ति। नंबर 15 परिणम्य परिणामात्मक शक्ति। नंबर 16 त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। नंबर 17 शक्ति थी अगुरुलघुत्व शक्ति। 18वीं शक्ति अपन लोगों ने कर पड़ी थी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। और नंबर 19 आज पढ़ेंगे परिणाम शक्ति। इनके अंदर कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो जीव के अंदर भी हैं और बाकी द्रव्यों के अंदर भी हैं, और कुछ शक्तियां ऐसी हैं मात्र जीव के अंदर ही है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो अभी भी परिणमन कर रही हैं शुद्ध रूप से। कुछ शक्तियां ऐसी हैं शक्ति रूप विराजमान हैं, लेकिन अब परिणमन रूप पर्याय में भी नहीं है। तो इस तरह से अनेक इच्छाएं इन शक्तियों की हैं। जहाँ जैसी इच्छा हो वहाँ वैसे प्रयोग करनी चाहिए। कुछ शक्ति द्रव्य रूप से हैं, कुछ शक्तियां पर्याय रूप से हैं, इस तरह प्रत्येक प्रकार की शक्ति का वर्णन है। अब इसके अंदर 19 शक्ति है परिणाम शक्ति। इस उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति को समझाने के उपरांत अब परिणाम शक्ति की चर्चा करते हैं। इस 19वीं परिणाम शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार किया गया है। हम्म। द्रव्य स्वभावभूत ध्रुव्य व्योत्पाद लिंगित सदर्श विदर्श रूपये का अस्तित्व मात्र में ही परिणाम शक्ति। हम्म। द्रव्य के स्वभावभूत उत्पाद व ध्रुव्य से आलंगित सरदर्श और विदर्श एक रूप वाली अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति है। हम्म। उत्पाद व ध्रुव्य जो पहली शक्ति आई वो फिर आई यहाँ पर, जो पहली शक्ति का वर्णन था। ये कनेक्टेड है आपस में सबकी सब शक्तियां ना। तो इसमें सबसे पहला शब्द आया द्रव्य के स्वभावभूत। द्रव्य किसे कहते हैं? ये पिंड है, गुणों का समूह है, जो द्रव्य है, एक है, अखंड है, उसे द्रव्य कहते हैं। वो द्रव्य कैसा है? वो उत्पाद व ध्रुव से आलिंगित है, तो स्वभाव है ये। उसका ध्रुव भी स्वभाव है और उत्पाद व भी स्वभाव है, दोनों ही उसके स्वभाव है। परिवर्तन भी स्वभाव है उसका, जो उत्पाद व है वो परिवर्तन है। वो परिवर्तन का विकार रूप हो, दुख रूप हो, ऐसा नहीं है। वो परिवर्तन भी स्वभाव है।
तो परिवर्तन ना हो तो कार्य कैसे करेगा? परिवर्तन ना हो तो दुख की पर्याय जाके सुख की पर्याय कैसे आएगी? मति ज्ञान की पर्याय जा करके केवल ज्ञान की पर्याय कैसे आएगी? अगर उसके अंदर उत्पाद वह ना हो तो ये भी आनंद रूप है कि तेरा दुख नहीं रहेगा। ये दुखी है तो दुखी नहीं रहेगा। ये कौन बताता है? ये उत्पाद वह जो स्वभावभूत है, ये बताता है कि तेरा दुख मिट जाने वाला है और सुख प्रकट होने वाला है। क्या है ये द्रव्य का स्वभाव है। उत्पाद भी, वह भी, और ध्रुव भी। लेकिन उत्पाद वह एक समय का है, उत्पाद होता है वह होता है ध्रुव, वही का भी बना रहता है। ध्रुव के अंदर उत्पाद वह नहीं होता। ध्रुव ध्रुव है और उत्पाद वह है। लेकिन दोनों मिलाकर क्या है? ये द्रव्य के स्वभाव है। कोई अगर एक माने खाली उत्पाद वह होते हैं तो मिथ्या दृष्टि है, और कोई कहे कि उत्पाद वह नहीं होते ध्रुव ही रहता है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। इसका नाम अनेकांत है। ये अनंत मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, अनेकांत स्वरूप वस्तु को समझते ही नहीं है। वस्तु को नहीं समझते, अनेकांत तो बाद में समझेंगे। जिस दिन उन्हें वस्तु समझ में आ गई, उस दिन अनेकांत भी समझ में आ जाएगा। कल प्रश्न उठ रहा था ना कि भाई सम्य दृष्टि का कैसे पता लगे, हम सम्य दृष्टि हैं नहीं है, किसे कैसे पता लगे? अरे तेरे भगवंत को देखा आनंद आ जाएगा, शास्त्रों को पढ़ के आनंद आ जाएगा। हम तो आत्मा है, भगवान के दर्शन तो कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है भगवान के दर्शन से? शास्त्र पढ़ लेंगे, हम तो भगवान आत्मा है। ऐसा नहीं होता। जिसको सम्य दर्शन होता है, उसको जिन्होंने पूर्ण दशा प्राप्त करी है, उनको देखकर भी आनंद होता है। और जिस शास्त्र के अंदर तेरे पूर्णानंद की बात लिखी है, उन शास्त्रों को पढ़ के आनंद होता है। और जो मुनिराज उस मार्ग में लगे हुए हैं, उनको देखकर आनंद होता है। किसी दो तो नहीं होता। तो इसलिए मुझे भी नहीं होता कि भाई तेरी भूमिका अस्थिरता की है, तो नीचे गुणस्थान में है, तुझे ऐसा ही होता है। ऐसा राग भी तुझे ही होता है। और जिसे ऐसा राग नहीं होता वो, कि हमें तो राग नहीं होता जी बिल्कुल भी, हमें ऐसा राग नहीं है। ऐसे जिन्हें प्रशस्त राग भी नहीं है, उन्हें भी ध्रुव की पता नहीं है अभी। लेकिन उस प्रशस्त राग से भी ध्रुव का कुछ बिगड़ता नहीं है। क्यों? कि प्रशस्त राग उत्पाद वे हैं। प्रशस्त राग क्या है? उत्पाद वे। और ध्रुव मैं स्वभाव है। ये ध्रुव मैं हूं। एक ही सत्ता है। उत्पाद व ध्रुव एक ही वस्तु के हैं, कोई वस्तु अलग नहीं है। एक ही वस्तु के अंदर उत्पाद भी है, वह भी है, और ध्रुव भी है। कंफ्यूज हो गया जगत पूरा का पूरा। पता नहीं क्या कह रहे हैं, उत्पाद भी है, वह भी है, दुख भी है, समझ नहीं आ रहा है। कह रहे हैं उत्पाद व ध्रुव से आलंगित। तो वस्तु किससे आलंगित है? खाली ध्रुव से नहीं। द्रव्य का स्वभाव है, सद्रव्य लक्षणम है, ये सत है। क्या सत है? कि वो उत्पाद वैसे आलंगित है वस्तु। कैसी है? सदर्श और विदर्श। सदर्श माने ध्रुव। गुण वे सदर्श हैं, वही के वही, वैसे के वैसे। गुणों के अंदर पर्याय हो, लेकिन गुण नहीं बदलते। गुण कहीं जाते नहीं है, गुण नष्ट नहीं होते। इसको बोलते हैं सदर्श। वही 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 का वही। पचनशाली की भाषा में कहें तो वही का वही, वही का वही, वही का वही। गुण में और ध्रुव में और वस्तु में सदर्श बना है। और विदर्श मने उत्पाद मने वही की वही नहीं। सदर्श के अंदर क्या आया था? वही का वही। और विसदर्श के अंदर क्या आया? वही का वही नहीं, बदलता हुआ है। वहां केवल ज्ञान की पर्याय में वैसा का वैसे जानना हो, तो भी केवल ज्ञान की पर्याय में बदलना 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 है। अस्तित्वमयी है, परिणाम शक्ति है जीव की, स्वयं की परिणाम शक्ति है। वो प्रत्येक जीव के अंदर है, परिणमन करना जीव का स्वभाव है, ये परिणाम है जीव का, होती है। अपन लोगों को लगता है कि भैया गे हैं बाहर में, तो इसके कारण से हम गेयों से जानते हैं, है ना? लेकिन ये कह रहे हैं जो उत्पाद में है ना, वो द्रव्य का स्वभाव है। उत्पाद में भी किसका स्वभाव है वो द्रव्य। वो केवल ज्ञानी अनंत लोकालोक को जानते हैं, और अपन लोग कम को जानते हैं, तो इससे ज्ञान की शक्ति में फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उत्पाद व्यय की शक्ति ज्ञान की स्वयं की है। वो कम जाने कि ज्यादा जाने, एक शक्ति जानने की है, शक्ति परिणमन करने की है। परिणाम शक्ति किसकी है? वो स्वयं द्रव्य का स्वभाव है। इसलिए देखो कहते पढ़ देने का। उत्पाद व और ध्रुवत्व द्रव्य के ही स्वभाव हैं।
है। उत्पाद और द्रव्य किसके स्वभाव है? द्रव्य के स्वभाव। मुझे दुख दूर करके सुखी होना है, इसके अंदर पूरा का पूरा वस्तु स्वभाव आ गया। कोई भी कार्य आप करते हैं, मुझे यह कार्य करना है, इसके अंदर उत्पाद व ध्रुव लगता है। मुझे ये कक्षा पास करनी है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे भोजन बनाना है, मुझे भोजन खाना है, तीनों चीज आती हैं उसके अंदर, उत्पाद ध्रुव है। मुझे के अंदर आया ध्रुव, और जो कार्य हो रहा है उसके अंदर है उत्पाद ध्रुव। ये कार्य होना है तो पहले नहीं था, अब होगा। और मुझे, तो उसमें कंटिन्यूटी बनती है कि मुझे है, वो जो कंटिन्यू धारा है वो है ध्रुव, मुझे, मैं। और जो बदलती हुई धारा है उसका नाम है उत्पाद है। तीनों एक द्रव्य के अंदर है। ये समझ जाए ना, जीव को धर्म समझ में आ जाए। ये तीनों द्रव्य के स्वभाव हैं। इनमें ध्रुव स्वभाव सदृश परिणाम है, सदा एक जैसे रहने वाला है। और उत्पाद व विसदृश परिणाम है, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। वे कौन? वो उत्पाद व और ध्रुव, सदर्श और विदर्श, दोनों कैसे हैं? ये दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले, और दोनों रहते एक साथ। भगवान की बात। वो तो कहते हैं ना, पंखा चलता है चलता बताओ। आप कहोगे नहीं चलता, तो हम कहेंगे लगा के रखा है। और आपको चलता है तो हम पूछे कितने किलोमीटर चला है, कहेंगे चलता हुआ भी नहीं चलता, अपने प्रदेश से नहीं चलता फिर भी चलता है। लट्टू चलता कि चलता? कि नहीं चलता हुआ भी चलता है और चलता हुआ भी नहीं चलता। ये बातें समझ में आए तब जाके सकते हो, सब समझ में आए, अनिगान समझ में आए। एक का स्वभाव उत्पन्न होने रूप है, और दूसरे का स्वभाव नाश होने रूप है। इस कारण वे परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, विसदर्श स्वभाव वाले हैं। विसदर्श माने विपरीत स्वभाव। विपरीत विपरीत कैसे? कि उत्पन्न और वह विलोम शब्द है कि नहीं है? उत्पाद और वह दोनों विलोम शब्द है। और मजे की बात देखो, एक वस्तु के अंदर तीन, और तीनों का काम अलग अलग। तीनों शक्तियां और द्रव्य की शक्तियां, और तीनों शक्तियों के काम तीनों के अलग अलग। और किसकी शक्तियां? तीनों एक द्रव्य की शक्तियां। उत्पाद शक्ति किसकी? द्रव्य की। वह शक्ति किसकी? द्रव्य की। और ध्रुव शक्ति किसकी? वो भी द्रव्य की। लेकिन ये जगत जन वो ये ऐसा सुनते ही पागल हो जाते हैं, कहने भैया ये तो बात मेरे सिर से ऊपर उतर रही है, मुझे बात समझ में नहीं आती, तुम तो पता नहीं कैसी बातें करते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता भैया। लेकिन इसे ये नहीं पता है, प्रतिक्षण उत्पाद व ध्रुव के अंदर बैठा हुआ ही रहता है, प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रतिक्षण। और इसी का चिंतन करता है, इसका विचार करता है, इसी का मनन करता है। उत्पाद व विदर्शर्ष व ध्रुव सदर्श स्वभाव वाला होने पर भी तीनों एक ही हैं, क्योंकि अस्तित्व तीनों का एक रूप में ही है। तीनों का नाम मिलाकर परिणाम है। खाली कोई समझता हो उत्पाद व उत्पाद का नाम परिणाम है, इन तीनों का नाम परिणाम है, और तीनों का नाम वस्तु है, और तीनों सत हैं, और तीनों का एक रूप है। बराबर है। प्रत्येक द्रव्य का गुण है कि नहीं है? ये शरीर है, ये देह, देह के उत्पाद वे, और आत्मा के उत्पाद वे, दोनों के उत्पाद अलग अलग हैं कि नहीं है? दोनों के ध्रुव अलग अलग हैं कि नहीं है? ये बोलना चल रहा, शब्द का परिणाम चल रहा। इस शब्द के रूप पर्याय के उत्पाद वे, और जीव के जानने के उत्पाद में हैं, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? और एक के उत्पाद वे से दूसरे के उत्पाद वे का कनेक्शन है कि नहीं है? कोई संबंध है कि नहीं है? कहते हैं भैया एक शरीर के किसी भी परमाणु के उत्पाद व्यय के स्वयं के हैं, उसका जीव से संबंध नहीं है। और जीव के उत्पाद व्यय का इस शरीर के उत्पाद व्यय से संबंध नहीं है। दोनों के उत्पाद व्यय अलग अलग। ऐसी भेद ज्ञान का जाए तो ध्रुव पे जाए, अपने अपने द्रव्य पर जाए, और जाकर द्रव्य का अस्तित्व देखेगा, वो कैसा द्रव्य का अस्तित्व है। यहाँ तो अनेकता में एकता, और एकता में अनेकता है। भारत देश है ना, अनेकता में एकता, और एकता में अनेकता। लेकिन फिर भी ये सुंदरता बनाता है उस वस्तु स्वभाव की, ऐसा है। कुछ लोग परिणमन को ही परिणाम या भाव समझते हैं, कि भैया परिणमन मैंने परिणाम, लेकिन
किंतु परिणाम व भाव शब्द परिणमित होने वाले उत्पाद व्यय के लिए भी प्रयुक्त होता है और अपरिणामी ध्रुव के लिए भी प्रयुक्त होता है। किस परिणाम का है? जीव का परिणाम क्या है? जीव का परिणाम चेतन है। चेतन जीव का परिणाम है। और पुद्गल का परिणाम क्या है? कि जड़ पुद्गल का परिणाम है। तो जड़ जो है ध्रुव है उसका, और जीव का ध्रुव क्या है? चेतन। एक परिणाम उत्पाद के रूप में प्रयोग होता है। उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं भाई साहब, उनके परिणाम बहुत खराब हैं। उत्पाद के रूप में प्रयोग होता है, नष्ट हो जाएगा। और ध्रुव के रूप में प्रयोग होता है। परिणमित होकर भी ध्रुव रहना, परिणमित होकर भी ध्रुव रहना और ध्रुव रहकर भी परिणमित होना ही परिणमन शक्ति का कार्य है अथवा परिणाम शक्ति है ना। उत्पाद व ध्रुव है और परिणाम शक्ति में फर्क है, हम बताएंगे अभी आगे, ये खुद ही बताएंगे कि क्या फर्क है। कुछ लोग उत्पाद व ध्रुवत शक्ति और परिणाम शक्ति में भेद नहीं कर पाते हैं। इन दोनों में भेद करना आसान भी नहीं है, क्योंकि उत्पाद व ध्रुवत शक्ति को कर्म अकर्म वृत्ति लक्षण वाली कहा गया है और परिणाम शक्ति को उत्पाद व द्रव्य से आलंगित सदर्श विदर्श परिणामों की एकता रूप कहा गया है। अनेकांश समझना पड़ेगा इसके अंदर। उत्पाद व द्रव्य क्या कहा था? क्रम अक्रम, याद है? उत्पाद वे जो है वे तो हैं क्रम से, और ध्रुव कैसा है? अक्रम से। और यहाँ क्या कह रहे हैं? सदर्श और विदर्श। सदर्श कह रहे हैं ध्रुव को, और विदर्श कह रहे हैं उत्पाद और व्यय को। दोनों शक्तियों में ध्रुव उत्पाद व ध्रुवत्व तो है ही। इस कारण भेद समझने में कठिनाई होती है, परंतु एक शक्ति में कर्मवर्ती पर्याय और अकर्मवर्ती गुणों वाले उत्पाद व ध्रुवत्व से संयुक्त द्रव्य स्वभाव की चर्चा है, तो दूसरी शक्ति में उत्पाद व ध्रुव्य में विद्यमान सदर्शता और विदर्शता की एक रूपता की चर्चा की गई है। सदर्श और विदर्श, क्रम और अक्रम, दोनों के वस्तु स्वरूप अलग अलग बताए जा रहे हैं। उत्पाद व्यय का स्वरूप क्या है? कि उत्पाद व्यय होगा क्रम से होगा। उत्पाद व्यय कैसे होगा? क्रम से होगा। और ध्रुव कैसा है? अक्रम है। गुण कैसे हैं? अक्रम है। यहां समझा जा रहा है कि वो होगा तो क्रम से, लेकिन एक दूसरे रूप नहीं होगा, बदलता हुआ होगा, विदर्श होगा। वो उस रूप नहीं होगा और वो उस रूप नहीं होगा। ये इस परिणाम शक्ति के अंदर बताया जा रहा है। उत्पाद व उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का कार्य उत्पाद व और ध्रुव्य से संयुक्त होना मात्र है, और परिणाम शक्ति का कार्य परस्पर विरुद्ध अविरुद्ध परिणामों का टिका रहना और परिणमित होते रहना है। उत्पाद और ध्रुव शक्ति का काम क्या है? उत्पाद व ध्रुव्य संयुक्त। एक पदार्थ कैसा है? उत्पाद व ध्रुव्य से संयुक्त है, एक वस्तु है। वो कैसी है? उत्पाद भी है, वह भी है, और उसके अंदर ध्रुव भी है। परिणाम शक्ति क्या कहती है? उत्पाद व द्रव्य होने पर वो टिकी रहती है। उस वस्तु के अंदर एक ही समय के अंदर उत्पाद भी है, वह भी है, और ध्रुव भी है, और ऐसा होने पर ही वो वस्तु टिकी रहती है। ये काम परिणाम शक्ति का है। परिणाम होने का उसका स्वभाव ऐसा। ध्रुव रूप परिणाम तो अपरिणामी ही है, वह सदा अपरिणामी रहे, यह भी परिणाम शक्ति का कार्य है। और निरंतर बदलने वाला उत्पाद वह रूप परिणाम अपने सुनिश्चित कर्मानुसार बदलता रहे, एक समय को भी बदले बिना ना रहे, यह भी परिणाम शक्ति का कार्य है। दो कार्य बता रहे हैं इसके अंदर परिणाम शक्ति के। कह रहे ध्रुव परिणाम तो अपरिणामी है। जो ध्रुव है यदि परिणाम गया तो परिणामी हो जाएगा। वह सदा अपरिणामी ही रहे, परिणाम में ना आए, यह परिणाम शक्ति का कार्य है। ऊपर क्या कहा था? उत्पाद ध्रुव के अंदर उत्पाद व ध्रुव संयुक्त होना, ये उत्पाद ध्रुव शक्ति का काम है। तो परिणाम शक्ति के अंदर क्या कह रहे हैं? कि ध्रुव परिणाम अपरिणामी रहे, ये परिणाम शक्ति का कार्य है। और निरंतर बदलने वाले उत्पाद व निश्चित क्रम से बदलते रहें,
एक समय को भी बदले बिना ना रहें, यह परिणाम शक्ति का कार्य है। दो कार्य हो गए ना, उत्पाद व्यय और ध्रुव व्यय। जिस सात तत्व लिए ना, सात तत्व के अंदर जीव पदार्थ, जीव तत्व लिया, और वहां पर जीव तत्व को अलग कर दिया, जीवादि बही तच्चम कह करके, कि जीवादि पदार्थ जो तुमने गिने हैं वो जीवन से अलग है। तो जीवन से अलग कैसे है? क्यों? परिणमता वह जीव है। तो ये जीव दो हैं क्या? कि वस्तु अपेक्षा दो नहीं है, ये दृष्टि अपेक्षा दो हैं। एक जीव परिणमने वाला, जिसको परिणमन में गिना गया है, और एक अखंड कूटस्थ, परिणमन से भिन्न। तो परिणाम शक्ति का क्या काम है? कि द्रव्य अपरिणामी, ध्रुव अपरिणामी बनाए रखे, और उत्पाद व वस्तु के अंदर लगातार सतत चलते रहे, ऐसा। ध्रुव में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होना, और उत्पाद व्यय में निरंतर परिणमित होते रहना वस्तु का मूल स्वरूप है। आत्म वस्तु में इसी मूल स्वरूप का नाम परिणाम शक्ति है। अनंत शक्तियां हैं भगवान आत्मा के अंदर, और एक एक शक्ति के अंदर अनंत अनंत गुणों का स्वरूप समाया हुआ है। उसके अंदर ये कह रहे हैं कि ध्रुव में रंचमात्र परिवर्तन ना हो, और उत्पाद व निरंतर परिणमन हुए बिना ना रहे। ऐसा आत्मवस्तु का मूल शक्ति रूप है, इसका नाम परिणाम शक्ति है। परिणाम शक्ति के स्वरूप को जानने का पहला लाभ तो यह है कि हमारा मूल ध्रुव स्वभाव इसी शक्ति के कारण पूर्ण सुरक्षित है। परिणाम शक्ति है ना, परिणाम शक्ति। तो उत्पाद में भी परिणाम है, और ध्रुव का जो परिणाम है, उस ध्रुव को ध्रुवत्वपने कायम रखे, ये भी इस परिणाम शक्ति का ही काम है। ध्रुव कभी नष्ट नहीं होगा, ये भी इस परिणाम शक्ति का ही काम है। वह अनादि से जैसा है, अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। ना तो उसका नाश ही हो सकता है, ना उसमें कोई बदलाव ही हो सकता है। दूसरे, हम में होने वाले सुनिश्चित परिवर्तन के लिए भी हमें पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस परिणाम शक्ति के कारण मूल स्वभाव अर्थात स्वभाव की ध्रुवता सहज ही कायम रहती है, और पर्याय में परिवर्तन भी सहज ही हुआ करता है। बराबर है। अखंड आत्मा, खंडित पर्याय, पर्याय खंडित और द्रव्य अखंडित, और पर्याय कैसी है? एक समय की, खंड 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 रूप। और द्रव्य कैसा उसके पीछे बैठा हुआ? अखंडित, वो का वही, वही का वही, वही। वो पर्याय खंडित होने से द्रव्य खंडित नहीं होता, और द्रव्य के खंड रहने से पर्याय खंडित नहीं होती। पर्याय खंडित नहीं होती, पर्याय एक समय बाद नष्ट हो ही जाती है द्रव्य की। और जो अपना जो जैन धर्म का बहुत कार्य है ना, बहुत काम इसके ऊपर हुआ है। अपने जैन धर्म शास्त्र के ऊपर आप देखोगे तो द्रव्य पर्याय के ऊपर बहुत काम हुआ है। क्यों? क्योंकि सारा कन्फ्यूजन द्रव्य पर्याय के ऊपर ही खड़ा हुआ है। जिस दिन जीव के समझ में द्रव्य पर्याय आ गई ना, खंड और अखंड समझ में आ गया, उस दिन वो वस्तु पर चला जाएगा, उसको अभेद संवेदन हो जाएगा, वस्तु से भी श्रद्धा हो जाएगी उसको। वो जैसे ही वस्तु को देखेगा तुरंत उसको निर्णय हो जाएगा, खंड पाठ भाग कौन सा, अखंड भाग कौन सा इसका, तुरंत। इस एक एक सिद्धांत के अंदर संवेदन छुपा हुआ है, एक एक सिद्धांत के अंदर। कि जब तो ये समझते रहते हैं ये खंड है, ये खंड है, ये खंड है, ये खंड है। तो हमें तो बताओ, समझ हुआ नहीं अब तक। कि भाई जब तक तुम वस्तु स्वरूप के निकट जाकर नहीं देखेगा ना, और बातों में बातें करता रहेगा, तो खाली प्रवचन सुनता रहेगा और स्वाध्याय करता रहेगा, और वस्तु के निकट जाकर नहीं बैठेगा, तब तक तो खंड अखंड के भेद समझ में नहीं आएंगे। ये खंड भाग कौन सा है, अखंड भाग कौन सा है, द्रव्यत्व का भाग कौन सा है, पर्याय का स्वभाव कौन सा है, ऐसा। इस प्रकार परिणाम शक्ति की चर्चा के उपरांत अब अमूर्तत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। हम्म। हम्म। कर्म बंध व्यापक व्यापगम व्यंजित सहज स्पर्शादि शून्यात प्रदेशात्मिका अमूर्तत्व शक्ति। एक जीव शक्ति क्या है? अमूर्तत्व शक्ति। वो स्वामी जी दृष्टांत ले लेते हैं पटना से, बंदर का। वे कह रहे कि एक जंगल में कुछ यात्री गए, ठंड का मौसम था, तो नागरिकों ने क्या करा भैया, आग जलाई, इकट्ठा करा कचरा वचरा, उसमें आग लगाई, और आग सेक ली, हाथ सेक लिए। और बंदर देख रहे थे, कहना ये चीज़ बढ़िया है भाई, है ना, हाथ सेक लिए तो ये चीज़ अच्छी है।
तो उन्होंने क्या करा, बंदरों ने कूड़ा कचरा इकट्ठा करा। आग लगानी नहीं आती थी उनको बस। उन्होंने आग लगानी कैसे लगाई जाती है वो नहीं पता उनको। और जुगनू पकड़ लाए, जुगनू से आग लगाने की कोशिश करें, कभी कुछ करें, आग लगाने की विधि नहीं आती है। तो कह रहे कचरा तो सारा इकट्ठा कर लिया, लेकिन आग लगाने की विधि ना आने से वो, उसको आनंद नहीं आता उस आग का। इस तरह इसने, अब भाषा तो कही जाएगी ऐसी, उसने सारा ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन अंदर में चैतन्य स्वरूप की आग नहीं लगा लगा पाया। तो उसे चैतन्य स्वरूप का आनंद आता ही नहीं है। वो चैतन्य स्वरूप के आनंद के लिए सब इकट्ठा करता रहा, माल मसाला बाहर का। ये इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो, ज्ञान के अंदर क्षोभम बढ़ा लो, क्षोभम ज्ञान बढ़ा लो, शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र ज्ञान बढ़ा लो, दिमाग में रख लो। लेकिन ऐसा समस्त ज्ञान रखने के बाद भी जो अपने अखंड अमूर्तिक अनंत आनंद में चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा के पास नहीं जाके बैठा ना, उसको आनंद प्रकट नहीं होता। और जिसे आनंद प्रकट नहीं होता, वो अभी सुख से दूर है और मोह के पास है। ऐसा है। और भले अपने को धर्मात्मा समझता रहे, शुभ शुभ नहीं समझता रहे, खूब त्यागी प्रति समझता रहे, जिसे आत्मा का भान नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं, उसे कुछ नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। अब बताओ क्या चाहिए आनंद के लिए? आनंद के लिए ध्रुव स्वभावी आत्मा का आनंद चाहिए। एक मलेच्छ कर सकता है इस काम को, एक भील कर सकता है, पशु कर सकता है इस काम को। ये कोई इतना भारी काम नहीं कि बहुत शब्द बढ़ाना पड़े, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं है। ये तो झट झट झटका काम है एकदम, झटके से हो जाए, क्षण में हो जाए। और ना हो तो फिर बैठा बैठा पढ़ाई में ही अपने मशगूल रहे, और ये काम ना हो उसको। लेकिन इसका तो भैया बहुत मुख्य करना चाहिए अपने ध्रुव स्वभाव को, क्योंकि इन शक्तियों का सबका लक्ष्य ये है कि जीव अपने द्रव्य पर आए और द्रव्य के अंदर दृष्टि ध्रुव पर रहे। जीव अपने द्रव्य पर आए, दृष्टि उसकी ध्रुव पर ही अपने रहे। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं शक्ति के अंदर। परिणाम शक्ति की चर्चा के उपरांत अब अमूर्तत शक्ति की चर्चा करते हैं। अब ये शक्ति, अमूर्तत शक्ति जो है ना, पांच द्रव्यों के अंदर है। जीव के अंदर भी है, धर्म के अंदर भी है, धर्म के अंदर भी है, आकाश के अंदर भी है, काल के अंदर, सबके अंदर अमूर्त शक्ति है। लेकिन यहाँ तो हम जीव की चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रसंग जीव का है। क्योंकि टीका का नाम आत्मख्याति है, जड़ ख्याति नहीं है। टीका का नाम क्या है इसका? आत्मख्याति, या आत्मा ही ख्याति है। तो अमूर्तत्व गुण ही बताएंगे तो आत्मा को बताएंगे। ऐसा है। बाकी जो सुख शक्ति है, वीर शक्ति है, तो मुख्य वे तो विशेष है ही जीव की। लेकिन जो अमूर्त शक्ति है, वो भी जीव की एक शक्ति है कि जीव कभी मिट करके मूर्त नहीं बनेगा। ये भले ही मन है, वचन है, विकल्प है, काया है, ये सब हैं, इसके विकल्प भी हैं, ये सब मूर्तिक हैं। मन के विकल्प भी मूर्तिक हैं। लेकिन आत्मा कैसा है? आत्मा तो अमूर्तिक है। ऐसा भेद जानने के बाद मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरा वचन नहीं है, मेरा काया नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे उठा नहीं सकता, मुझे रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अमूर्तिक हूँ। कुछ उठाने रखने के लिए मूर्ति बनना पड़ेगा। वो तो तेरी शक्ति है नहीं। तेरी शक्ति कौन सी है? अमूर्तत्व शक्ति। 20 शक्ति आ गई भैया 47 में से। 20 शक्ति। 20वीं अमूर्तत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यह अमूर्तत्व शक्ति कर्म बंध के अभाव से व्यक्त, सहज, स्पर्शादि शून्य, आत्म प्रदेशात्मक है। दोबारा पढ़ता हूँ, देखो इसका अर्थ। एक एक छोटे छोटे जो परिभाषा है ना, याद होनी चाहिए वैसे तो, जो बन गया ना ये, जो परिभाषा कोई भी है, एक एक लाइन की परिभाषा है, 4 की लिखी हुई, तो वो लाइन तो दिमाग में, ज्ञान में याद होनी चाहिए। ये छोटी सी परिभाषा। यह अमूर्तत्व शक्ति कर्म बंध के अभाव से व्यक्त, सहज, स्पर्शादि शून्य और आत्म प्रदेशात्मक है। कितना वर्णन आया इसके अंदर? कर्म बंध का अभाव। जीव का सबसे निकट का संबंध किससे है? तो कर्मों से है। हमें लगता है शरीर से कर्मों का संबंध है। लेकिन इसका संबंध तो कर्म, हाँ, किसी को सुख दुखी करना हो तो सुखी दुखी जब तक नहीं हो सकते जब तक कर्मों को देना हो उसका। कोई जीव सुखी करना चाहो तो हो नहीं सकता। क्यों? जब कब तक? जब तक कर्म को देना हो। तो सबसे निकट संबंध कौन सा माना जाता है यहाँ पर अपने अध्यात्म के अंदर? कि कर्मों का संबंध सबसे निकट का संबंध है। वो कह रहे कर्म पुद्गल के हैं, तो कर्मों के से भी जीव का संबंध नहीं है। कर्मों कितने प्रकार के बताए थे कर्म?
अपने अध्यात्म समय सारजी में कर्म कितने भेद हैं? हाँ, कर्णनियोग के अंदर तो कहते हैं कि 8 कर्म है, ज्ञानवर्णी दक्षिणावर्णी आदि। लेकिन यहाँ कितने कर्म है? या 3 कर्म है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। किसी गैर मुमुक्षु के बच्चे से पूछोगे, पढ़े लिखने वाले से, उससे पूछोगे कर्म कितने होते हैं तो कहेगा 8 कर्म होते हैं। लेकिन किसी मुमुक्षु के बच्चे से पूछोगे, उससे कहोगे, कर्म कितने होते हैं तो 3 कर्म होते हैं। क्योंकि आचार्य देव ने बहुत खुलासा करा भैया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का बहुत खुलासा इन्होंने करा है। यहाँ जो कह रहे हैं कर्म बंध से अभाव, कर्म बंध का अभाव माने द्रव्य कर्म जीव के अंदर नहीं है, नो कर्म आत्मा के अंदर नहीं है, और भाव कर्म भी आत्मा के अंदर। क्यों? क्योंकि ये तीनों का संबंध मूर्तिक है, ये तीनों मूर्तिक, भाव कर्म भी मूर्तिक है। कि हाँ, तो इनमें स्पर्श रसगंध वर्ण होते हैं। इनका संबंध पुद्गल से है। तो फिर किसके होते हैं? बड़े पंडित जी कहते हैं तुझे क्या लेना देना है। तू तो मूर्ति है ना। अब किसके होता है तेरे सिर पे बोझा थोड़ना है। तू क्यों टेंशन लेता है इतनी कि किसके हैं? तो समस्त कर्मों के बंध के अभाव से, और कैसी अमूर्त शक्ति व्यक्त है। कभी ऐसा हो सकता है जीव कभी जड़ बन जाए, घूमता घूमता संसार में, इतनी काल से घूम रहा है, थोड़ा वो जड़ बन जाए, या थोड़ा बहुत पुद्गल रूप बन जाए, और आगे बहुत जड़ बन जाए? कभी हो सकता है ऐसा किसी भी जीव के साथ, जितने जीव है समस्त के साथ? तो ये शक्ति कैसी है? व्यक्त है। अब जो ये है सर्वज्ञत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ये व्यक्त नहीं है, व्यक्त होंगी लेकिन शक्ति है। लेकिन ये अमूर्त शक्ति तो सदा सदा व्यक्त है। कभी भी जीव का स्वभाव है, कभी भी जीव अमूर्तिकपना छोड़ करके मूर्तिकपना जीव के अंदर आएगा ही नहीं। ऐसा व्यक्त है। और कैसी है? सहज। शक्ति तो सारी सहज ही है। लेकिन ये व्यक्त सहज है। सहज रूप से व्यक्त भी है और सहज शक्ति भी है, तो दोनों रूप हैं। वह शक्ति क्या का? स्पर्श आदि शून्य। कैसी है? स्पर्श आदि से, स्पर्श आदि के अंदर स्पर्श गंध वर्ण सब ले लेना, और इन्हें तो ले लेना। बाकी जो अन्य अमूर्तिक वस्तु के गुण हैं, धर्म द्रव्य का गति हेतु, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतु, काल द्रव्य का प्रणमन हेतु, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतु, इनको भी ले लेना इसके अंदर। मूर्तिक के तो गुण उसके अंदर है ही नहीं, लेकिन जो अमूर्तिक अन्य द्रव्य हैं उसके गुण भी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ अमूर्तिक चैतन्य की बात चल रही है। क्या चल रही है? अमूर्तिक। क्योंकि चैतन्य के सारे गुण चैतन्यमय होते हैं, और जो उसका अमूर्तिक गुण है वो भी कैसा है? वो चैतन्यमय है। है कैसा है वो चैतन्यमय है। कि लड्डू भी बनाया, बर्फी बनी है, पेड़े बनाए, हमें लड्डू पसंद है ही। भले तीनों के अंदर मीठा हो, क्या पता, लड्डू बहुत पसंद है, हम तो लड्डू लड्डू खाएंगे। ये चैतन्य के बने हुए पकवान है ये। ये मूर्ति गुण जो बना हुआ है जीव है, चैतन्य से बना हुआ है। ये चैतन्यमयी है, ज्ञानमयी है। कि ज्ञान की शक्ति चल रही है, ज्ञान में शक्तियां उछलती हैं, उसकी बात चल रही है। ऐसी इस प्रकार से सुनने। और अगला शब्द है आत्म प्रदेशात्मा। आत्मा के कितने प्रदेश? असंख्यात। वो सारे प्रदेश कैसे हैं? अमूर्ति। सारे के सारे प्रदेश अमूर्तिक अमूर्तिक अमूर्तिक। सारे प्रदेशों में अमूर्तिक पना है, कोई प्रदेश भी इसका मूर्तिक है नहीं। पुद्गल मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। आत्मा सदाकाल अमूर्तिक अमूर्तिक। ये ज्ञान के अंदर शक्तियां उछलती हैं सारी की सारी। उछलती हैं मतलब ज्ञान में जानने में आती हैं। ऐसा नहीं ज्ञान इन रूप हो गया, ये ज्ञान रूप होगी। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया था। एक गुण दूसरे गुण रूप कोई भी नहीं होता, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। इसके बाद भी, इसके बावजूद भी उस ज्ञान के अंदर अनंत शक्ति का रूप है, मतलब वो ज्ञान के अंदर अनंत शक्तियां जानने में आती हैं। एक ज्ञान ही कह देते कि ज्ञान कहने से काम नहीं चल रहा था ना भाई तेरा। अब ज्ञान के साथ में अनंत शक्तियां तेरी हैं, वे आनंद रूप हैं। तो उन्हें जान और अपना आनंद ले, उपता का भोग कर। ऐसी आत्म प्रदेशात्मक है। कौन सी शक्ति है? ये है अमूर्तत्व शक्ति। बराबर है। अब चर्चा इसकी कल कर लेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा समय लग जाएगा। और कल से जो है, क्योंकि बुआ जी फूफा जी तो है नहीं, और उर्मिला आंटी की तबीयत खराब चल रही है, तो बाकी लोग तो आ नहीं रहे हैं, अपन लोगों की चर्चा करनी पड़ेगी। वीर, ठीक है ना भाई?
तो कल से 7-8 दिन तक के लिए अपन अपन लोग ही आएंगे और चर्चा करेंगे अपन लोग इस तरह से ही बैठ करके। क्लास तो कंटिन्यू रखेंगे अपनी, क्लास बंद नहीं कर रहे, है ना। और जितनी धर्मों की चर्चा है, धर्मों की चर्चा है मैंने, मेरी चर्चा है, मेरी आत्मस्ती चर्चा है। जिसको आज तक भूला था, जिस वस्तु को भूल करके आज तक दुखी हुआ संसार के अंदर, संसार में झगड़ा भरमा सब काम हुए, आज उस वस्तु को याद करके, बारंबार याद करके, अपने स्वरूप की याद करके आनंद रूप परिणम करता हूँ। क्यों? कि भगवान आत्मा के ऊपर आनंद का अधिकार है। ऐसी वस्तु को, ऐसे ज्ञान स्वरूप को मैं बारंबार अपने ज्ञान में लेता हूँ, ज्ञान में बारंबार याद करता हूँ। जितनी बार याद करता हूँ उतनी बार मुझे आनंद प्रकट होता है। और देखो मजे की बात, जिसको ज्ञान का आनंद आता है उसको भगवान की भक्ति में बहुत आनंद आता है, उसको शास्त्र पढ़ने में आनंद आता है, मुनियों की सेवा करने में उसको आनंद आता है, साधर्मियों के साथ रहने में उसको आनंद आता है, उसके सारे व्यवहार भी आनंद रूप होता है, उसका निश्चय भी आनंद रूप होता है। कोई भगवान के गर्भ कल्याणक में जब नाचता है, जन्म कल्याणक में, तो दुखी होता हो ऐसा नहीं, भैया नाचना तो पड़ेगा, चलो भैया अब हम राग तो इतना है, अब राग के अशुद्ध करना तो पड़ेगा इतना, चलो भाई नाचते हैं चल करके, तानू तानू नृत्य कर लेते हैं, चलो भाई चलते हैं भाई, करना तो पड़ेगा अब जब। ऐसी दशा होती है कि इंद्र की। अरे उसकी दशा तो ऐसी होती है, भगवान का जन कल्याणक है भैया, ये तीन लोग के नाथ, ये प्रकट हो गया भगवान, ओहो ये तो अत्यंत आनंद रूप है। उसका वो राग भी आनंद रूप है। वो दृष्टि में हेता को परिणमन में हेता समझता है। दृष्टि कहाँ हे कहाँ पर है? दृष्टि के अंदर। और कर किसको में लेता है? परिणाम परिणमन के अंदर। परिणमन में तो पूर्ण है, उसका आनंद भी है। ये दृष्टि की हेता समझना आसान नहीं है, कि दृष्टि में हेता होते हुए भी वो भक्ति पूर्वक, इतनी भक्ति पूर्वक आनंद कैसे कर लेता है, भगवान के कल्याण को कैसे बना लेता है, और दृष्टि में हेता कैसे रहती है। वो समझ क्या लेता है कि दृष्टि में है तो भैया उदासीन सा होकर बैठ जाएगा, भैया तो हे है, हे है भैया, सब हे है। अरे जैसे तू हे समझता ना, ऐसे हे नहीं है, ये तो हे समझता है। वो माता होती है ना सम्य दृष्टि, वो जानती है कि ये बच्चा तो, ये शरीर जो पुद्गल का है, अजीब है, ये सब भिन्न भिन्न न्याय कर्मों को दे हैं, न्यारे न्यारे हैं, वो जानती नहीं क्या सम्य दृष्टि माता। वो बच्चे का पालन पोषण ऐसे करते कि भैया मुझे लेटरिन साफ करनी पड़ेगी, करो भाई अब तो क्या मजबूरी है, अब तो भाई, अब तो ऐसे कपड़े बनाने पड़ेंगे भाई, चलो भाई इसका तैयार करो, इसे शादी में ले जाओ। आनंद पूर्वक करती है कि दुखी होकर करती है? लेकिन दृष्टि का और परिणति का जो अंतर है, वो बराबर अगर ज्ञान में ना हो ना, और उसको बराबर समझ में ना हो, तो जीव को ऐसी जीवन चला जाता है। और ये सिखाया भाई साहब ने। ये जो दृष्टि का फेर जो है ना, ये तुम भाई साहब के साथ रह लो, 5-7 दिन भी रह लोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि दृष्टि का फेर कहते किसे हैं, परिणति में आनंद कहते किसे हैं। तो दुखी से बना रहेगा। ये दृष्टि में तो हे है, राग तो हे है, राग तो करने योग्य नहीं है, बेचारा खाता रहेगा, अपने ऊपर बात आ जाएगी तो रोने बैठ जाएगा, राग तो हे है, राग तो हे है। अरे तूने हे सुन सुन के माथा फूट गया, अपना माथा फोड़ लिया अपना। अरे तुझे पता है भगवान की भक्ति में कितना आनंद है? आत्मज्ञानियों की भगवान की भक्ति होती है, मिथ्या दृष्टि में भगवान की भक्ति होती नहीं है। और जब भगवान की भक्ति करता है कितना आनंद आता है उसके अंदर। वो दृष्टि में हेता बनी रहे, वो एक दूसरा मैटर है, लेकिन उसमें वर्तमान में जो आनंद है वो तो भक्ति का पूरा आनंद है। ये से लेकिन रोने वाले को काम रोने का है, और आनंद करने वाले को काम आनंद करने का ही है, ऐसा है। इसलिए दृष्टि का जो है ना साइलेंट रूप जो है, जो श्रद्धा का साइलेंट रूप जो है, जो साइलेंट बैटरी रहती है, हम तो दिखावा करने लगे वास्तव में, बताऊं मैं, पढ़ पढ़ के ना। वो दृष्टि समझी नहीं, दृष्टि काम कैसे करती है, दृष्टि का दिखावा कर लिया। दिखावा क्या कर लिया भैया? हमने राग तो है भैया, अब भगवान के मंदिर में बैठा, चुपचाप बैठा है ऐसे ही, आंख बंद करके मुंह दिखा बैठा आराम से। अब तुझे पता पूजा किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, वो कैसी भक्ति होती है, और इंद्र आदि की कैसी भक्ति होती है। लोकांतिक की देव की तरह आराम से बैठ जाएगा बस। अरे जिस समय प्रसंग होते हैं ना कल्याण हो गए, उस समय बड़ा आनंद बढ़ता है उस। अभी एक तो टाइम हो गया, ये चर्चा बहुत है इसके अंदर, कि दृष्टि का जो शांत स्वरूप है, शांत बैठी रहती है, और सारा काम अंदर से खेल खेलती है पूरे के पूरे कर्मों के अंदर, वो कर्मों में आग लगा देती है सम्यक दृष्टि अंदर में। और बाहर में वो कुछ भी परिणमन करे, आनंद रूप परिणमन करे, भक्ति रूप परिणमन करे, शास्त्र स्वाध्याय रूप परिणमन करे, कराए, उसका उससे कुछ फर्क ही नहीं है। और आग लगा रखती है वो कर्मों के अंदर दृष्टि, वो अंदर की दृष्टि।
और ये बाहर में है तो मचा के रखता है, और गाता हुआ तो बहुत है। और अंदर में दृष्टि जो चलती है ना, सूक्ष्म दृष्टि जो है अंदर की, जो कार्य है, जो ये प्राय की मूल है, जो मिथ्यात्व का मूल है, संसार का मूल है, वहां पर वो काम कर ही नहीं पाता। और जिस दिन से काम करने की कला वहां पे सीख ली ना, उस दिन खेले, मोक्ष मार्ग में खेले। सारा काम बाहर में हो, राजा बने, सब बने, चपड़ासी बने, जो हो सब बने, और अंदर में खेल करे, खेल ऐसा। अंदर में ध्रुव माने अपना को, मूर्ति माने अपने आप को, ऐसा खेल करे। चलो समय तो बहुत हो गया। कल से अपन लोग चर्चा करेंगे और अपन टाइम पर आएंगे, है ना। और देखते हैं जितनी चर्चा उपाय करते हैं उसकी। ठीक है। लेकिन इस वर्क, इस फील्ड के ऊपर बहुत काम करना भैया, कि दृष्टि का जो है, ये खेल चलता कैसे, दृष्टि का खेल, इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। चलो जी, निज निधि निज में बताए। अरे है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नोड मुकार पुत्र। जय बोलो दक्षिण माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र।